बाबा नीम करोली की महिमा अपरंपार है। उनके जो तमाम भक्त हैं वो बाबा का विनय चालीसा का पाठ करते हैं। बाबा का विनय चालीसा का जो पाठ होता है उसके माध्यम से ही बाबा के समीप पहुंचने की ये भक्त कोशिश करते हैं। इस विनय चालीसा के रचिता हमारे साथ में है शर्मा जी, आगरा वाले। हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सब भक्तों को प्रणाम करता हूँ। मुझे ये बताइए कि इस पाठ के लिखने की जो एक प्रेरणा है वो आपको कहाँ से आई? ऐसा है, ये बाबा जी के दर्शन की बात ही प्रेरणा मिली। मैं आपको पूरी घटना बताऊं। मैं घूमने के लिए चला था। लुटेरे हनुमान जी वृंदावन में हैं। वृंदावन में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तो वहाँ तक जाने का मेरा विचार था। मैं जब घूमने के लिए चला तो रास्ते में मुझे ट्रेजरी के हेड क्लर्क मिले। मैं कैशियर था ITI में, उनसे संपर्क था। रामाकृष्णा थी। रामाकृष्णा और कुशल क्षेम के बाद उन्होंने पूछा मुझसे कि तुमने बाबा जी नीम करोली के दर्शन किए हैं? मैंने कहा नहीं किए है। कि नाम तो सुना होगा, बहुत बड़े महात्मा हैं। मैंने कहा नाम भी नहीं सुना है। अच्छा तुम जाओ, उनका आश्रम बन रहा है और उनसे मिल करके तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। मैंने ये तो नहीं सोचा कि मुझे बहुत फ़ायदा होगा, पर मैंने एक संत से मिलने में नुकसान भी क्या है। मुझे तो घूमने जाना है, तो मैं इधर न जा करके इधर चलूँ। यानी हनुमान जी की श्रद्धा और विश्वास या भक्ति भाव से मैं दर्शन करने नहीं जा रहा था, केवल घूमने का प्रोग्राम था। तो मैं बाबा जी की तरफ मुड़ गया। जब बाबा जी के आश्रम में पहुंचा तो एक दफ़े तो मुझे कुछ थोड़ी सी अश्रद्धा हुई उनके प्रति, लेकिन फिर मुझे इजाज़त मिल गई उनके दर्शन करने की। जब उनके दर्शन करने पहुंचा, उन्होंने नाम पूछा और सवाल किए मुझसे, तुम्हारा कौन अफसर है, कौन डायरेक्टर है, कौन मिनिस्टर है। ये मैं से कुछ का मैं जवाब दे पाया, कुछ का नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी नई सर्विस लगी थी। 1962 में सर्विस लगी थी। ये 1965 की बात है। मैं कुछ का नाम बता पाया, कुछ का नाम नहीं बताया। उसके बाद मैं बैठ गया तो मेरे पड़ोस में बैठे हुए एक व्यक्ति को महाराज जी ने कहा कि अब तुम जाओ। मैंने कहा मैंने ये सोचा कि मुझे तो महाराज जी बैठने देंगे, क्योंकि मैं दूर से आ रहा हूँ, पसीना आ रहा है, मुझे सांस चल रही है। लेकिन बात महाराज जी ने बैठने नहीं दिया। 2-3 सेकंड में ही मुझसे कहा कि तुम भी जाओ। मैं सत्संग के लिए आया था, कोई सांसारिक कामना लेकर के नहीं आया था, लेकिन मुझे बैठने नहीं दिया। दोबारा फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब जाओ। अब दोबारा मैंने आग्रह किया कि बैठने दिए, तो उन्होंने बड़ा जोर से कहा। मुझे लगा कि ये फटकार नहीं रही है तो मार पीट पीट नौबत नहीं आ जाए, तो मैं उठ करके वहाँ से चल दिया। बड़ा घृणा यानी क्रोधित भाव में उत्तेजित होकर के मैंने कहा ये कैसे महात्मा हैं, ये तो कह बहुत बड़ी महात्मा हैं। और ये बड़ी गुस्सा में तमतमाता हुआ निकल गया मैं। अब उन्होंने कहा कि था जिन्होंने मुझे भेजा कि अपने अफसर को ही दर्शन कराना। उनके पास गया तो मैंने कहा वो आपको दर्शन कराने के लिए कह गए हैं और मैं तो दर्शन करके आया हूँ। वो चल पड़े कि मैं 2 साल से चक्कर लगा रहा हूँ और तुम दर्शन कर आए। मैंने सोचा कि ये जब उनसे मिलेंगे तब मालूम पड़ेगी कैसे महात्मा है। ये मेरी उत्तेजना थी, क्रोध में था। क्रोध में हुआ, मैं घर पे पहुंचा। घर पे जैसे ही मैंने घर में प्रवेश किया है, देरी के अंदर पैर रखा है, तो मेरे मुंह से जबरन ये निकला है कि ये महापुरुष है, कोई साधारण पुरुष नहीं है। और महापुरुष की मैं खोज में था। अब मेरी यह संकल्प पूरा हो गया। कुछ नशा था, मैं उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे उस समय अनुभूति हो रही है। जैसे कोई नशा कर लेता है, भंग का नशा कर लेता है, कुछ ऐसा महसूस हुआ। और जैसे ही दरवाजे से अंदर प्रवेश किया है मैंने आंगन में, तो वो स्वरूप जो मैं महाराज जी का देख करके आया था, वो स्वरूप में जैसे आपको देख रहा हूँ, उस तरह से मैं अपने अंदर हृदय में जैसे आप हनुमान जी के सीताराम के पिक्चर देखे, वो मेरे दृष्टिगत हो रहा है। ये महाराज जी ने दृष्टि प्रदान कर दी। अरे मैंने ये तो परमात्मा मिल गई। अब वो जो क्रोध था मेरा वो तो बिल्कुल शांत हो गया। अब तो रूप बदल गया, ये तो परमात्मा मिल गई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जाने मुझे क्या मिल गया। अब खुशी में मुझे नींद नहीं आई। अब मैं ये संकल्प हो गया कि इनकी तो स्तुति होनी चाहिए। रात को जगा रहा हूँ, खुशी में नींद नहीं आई। 1-2 रात नहीं, महीनों नींद नहीं आई। अब मैं रात को 2 रात गई हैं, तीसरी रात को मैंने लिखना शुरू कर दिया है। अब वो धीरे धीरे 2-2 चापाई 2-4, अब ऑफिस भी जा रहा हूँ और विनय चालीसा भी, लेकिन चित्त तो वहीं लगा हुआ है महाराज जी में निरंतर। यानी 1 सेकंड नहीं चूक रहा हूँ उनके चिंतन के बिना। जब लिख गया तो मैंने उसको बाई पोस्ट भेज दिया है। बाई पोस्ट भेजा है, तो उसके बाद मेरी चिट्ठी का कोई पता नहीं चला। 3 साल बाद महाराज जी ने आदेश दिया कि मैं कैथी आऊँ। कैथी जब मैं पहुँचा हूँ तो मुझे वहाँ सबसे बढ़िया कमरे पर ठहराया महाराज जी ने। और जब दूसरे दिन मैं उठा
तो उस विनय चालीसा को कोई गा रहा था, तो मैंने ये सोचा कि ये कौन गा रहा है। मैंने किसी को प्रकट नहीं किया और मेरी चिट्ठी का तो कोई पता ही ठिकाना नहीं है। तो देखा कि एक व्यक्ति 2 पेज का वो था जिसमें विनय चालीसा लिखा हुआ था, लाल जैसे हनुमान चालीसा है इतनी बड़ी साइज में था, वो पढ़ रहा था। उससे पूछा मैंने ये कहाँ से मिला, तो उन्होंने उस आदमी का पता दिया जहाँ से मुझे मिला था। मैं उसके पास गया, मैंने ये किसने छपवाया, उन्होंने सवाल किया कि ये किसने लिखा। मैंने बताया तो नहीं, लेकिन वो पहचान गए कि ये मैंने लिखा है। फिर उन्होंने विनय चालीसा की हिस्ट्री बताई कि महाराज जी के पास चिट्ठियाँ आ रही थी और महाराज जी के ये अभिवादन लिखा था। कोई राम राम कर रहा है, कोई चरण स्पर्श कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। महाराज जी देख करके और फाड़ के फेंक रहे थे, उनमें ये विनय चालीसा भी है, महाराज जी ने फाड़ के फेंक दिया। और मैं एक एक कागज उठा के देख रहा था, एक एक कागज को जो उठाकर देख रहा था, तो उनमें ये विनय चालीसा मुझे मिल गया। तो मैंने इसको चुपका करके और अपना संशोधन कुछ एक आध चपाई उसमें बड़ा घटा दिए, एक आध शब्द का उसमें वो जैसे लिखा है ना सर्वत्र सदा घर घर की जानो, मैंने उसमें लिखा था सर्वत्र सदा घट घट की जानो, एक आध शब्द और भी उसमें तो मिसप्रिंट हो गया है। और जहाँ लिखा है ना मैं तुम हो विष्णु राम श्री कृष्णा, वहाँ मैंने लिखा था तुम हो विष्णु राम श्री कृष्णा विचरत पूर्ण करण मम तृष्णा। ये मेरी आध्यात्मिक प्यास को बुझाने के लिए आप विचरण कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने उनका जयकारा बोला है, जय 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 श्री भगवंता। हमारे पास ये है, हम दर्शकों को 1 मिनट दिखाना चाहेंगे। 1 मिनट दर्शकों को दिखा दें। ये विनय चालीसा है जिसके रचयिता हमारे साथ में है, वो इसके बारे में पूरा बता भी रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इसको लिखा है। तो आगे क्या हुआ जब उसके बता रहा हूँ। अब देखिए वहाँ पे अटक गया, जय 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 श्री भगवंता। और ये मैंने नहीं, जैसे कोई बेर बीनने जाए तो बेर तो कुछ बीन रहा है और एक आध बेर उसकी झोली में ऊपर से टपक जाए, तो ऐसे जय 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 श्री भगवंता। और ये जय तुम हो साक्षात हनुमंता, ये अर्दाली अपने आप टपक गई तेरी झोली में, समझ लीजिए। ये महाराज जी की कृपा थी। और उससे फिर मैं आगे अपनी मांग भी लिखी है, जो कुछ मैं चाहता हूँ वो भी लिखा है। तो ये अब अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा उस समय आप किस सर्विस में थे, क्योंकि आपने बार बार जिक्र किया सरकारी नौकरी का। हाँ, मैं इंडस्ट्रियल पहले ITI बोला जाता है, इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ज़िले के नाम से होता था। अब तो उसका नाम बदल गया है GIT, गवर्नमेंट राजकीय औद्योगिक संस्थान हो गया, हर ज़िले में होता है। तो मैं वहाँ कैशियर था और कैशियर होने के नाते ट्रेजरी जनाना रहता था। तो वो ट्रेजरी हेड कर श्री रामा कृष्णा थी, तो उनसे परिचय हुआ। वो मेरे, मैं कहता हूँ वो गुरु मानना चाहिए जिसने बाबा जी के पास भेजा, और ये हुआ। अब मैं जब पहुँचा हूँ तो महाराज जी ने फटकार दिया है ना, वो मैंने घटना बता दी। महाराज जी का स्वरूप जब मुझे आ गया हृदय में, तो फिर तो परमात्मा के स्वरूप में मैंने उनको माना और उनका विनय चालीसा लग गया। अब उसके बाद फिर मैं महीनों मुझे नींद नहीं आई है, तो फिर मुझे मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जा रहा है। और ये मैं समझ रहा था ये मुझे पागल डिक्लेयर कर देगा। तो वो उसने पूछा पहले बाबा दीन करोड़ी कौन है। मैंने ये बहुत बड़े महात्मा है, आप जो है उसके पास जाइए। तो मैं उसको समझा रहा हूँ पर उसकी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी पत्नी को भी नहीं समझा पाया महाराज जी की महिमा समाते हो। उस एक समय वो था, आज दुनिया मान रही है उनको। अब वो उसके बाद उसने और कोई चर्चा कर दी। उसके बाद फिर बीच में पूछा कि बाबा दीन करोड़ी कौन। मैंने कहा अभी इसने बताया है, इसको बताया है और फिर ये पूछ रहा है। तो वो समझ में तो मेरी में आ रहा है कि ये पागल डिक्लेयर करेगा। प्राइवेट दिखाया था तो उसे तो करना है, फीस लिए भाई उसने प्राइवेट। मैंने कहा बहुत बड़े महात्मा हैं और आप जाइए तो सही, उनके देखिए प्रभाव को। तो फिर उसका दूसरी बात है ऑफिस की और घर की बातें करनी, वो मुझे याद नहीं है। तीसरी बात फिर उसने पूछा कि ये बाबा नीम करौली कौन है। अब मैं जो समझ रहा था, नशे में नहीं कहा था, मैं समझ रहा था कि जो बाबा नीम करौली है वो मैं हूँ। इतनी आत्मीयता महाराज जी से हो गई थी। अब इससे ज़्यादा क्या आत्मीयता होगी। और वो फिर मैंने कह दिया तो फिर उसने पागल डिक्लेयर कर दिया। 5 शौक लगे मेरे। अच्छा, हाँ, मेरे 5 शौक लगे। उससे मेरी मानसिक और शारीरिक क्षमता प्रभाव तो पड़ा। और तो नौकरी में थे उस समय भी आप? नौकरी होना और कई महीने की बोल रही है वो तो, और ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई। 4-5 महीने की बहुत मेरी सर्विस। फिर क्या हुआ, बाबा से मुलाकात हुई फिर बाद में? नहीं, बाबा से मुलाकात तो मैं दूसरी, बाबा से उस समय मुलाकात नहीं, अभी पागल टिप करी उस समय नहीं हुआ। मैं तो ये चाहता था बाबा जी के पास जाऊँ, तो वो तो चलो मैं, अब मेरी ससुराल वाले वहाँ तो लेनी नहीं गई मुझे। जब मेरा मौका मुझे मिला तो फिर मैं बाबा जी के पास आया।
मैंने बाबा जी पागल कहते हैं कि जो पागल कहते हैं वो तुझे वो पागल है, वो तुझे समझ नहीं पाए, वो तो बाबा जी की बात सही बात ये है। और उसके बाद जब शरीर शांत हो गया है, हमें उसमें भी समझ मेरा ट्रांसफ़र हो गया था फिर मैनपुरी। अच्छा, बाबा जी से आप कब मिले दोबारा? ये- जब दोबारा फिर मुलाकात कब हुई? अब वो कब नहीं, कब ये बात हुई कि विनय चालीसा को छपना चाहिए, इसमें आगे आना चाहिए? बाबा जी से भी तो बात हुई होगी। नहीं, बाबा जी से कोई न बाबा जी ने बताया और न मैं बाबा जी से पूछा। मैं कह रहा हूँ ना 65 में तो लिखा गया ये, और ये 69 में जब मैं कैंची गया था तब ये प्रकाश में आया मेरे में कि ये छप गया है। छप तो गया था और वो गायन भी हो रहा था, लेकिन पहाड़ पे ही हो रहा था, यहाँ मैदान में कोई नहीं जानता था। और मेरी खोज में लोगों ने शुरू कर दिया कि किसने लिखा है, किसने लिखा है। सिद्धि माई ने भी पूछा तो वो भी खोज में थी, उनको भी पहली दफ़ा मैंने बताया कि ये मैंने लिखा है, उन्होंने भी ये सब बात। तो ये फिर है कब हुई मुलाकात बाबा से? बाबा से। तो फिर आया टाइम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मुझे मौका मिल गया उस पागलपन से, तो उस पागलपन में ही पहुंच गया मैं बाबा जी के पास। फिर तो बाबा जी ने कहा जो कहते, नींद नहीं आती थी मुझे, तो अब वो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए और आयुर्वेदिक इलाज भी हुआ, उससे भी ठीक नहीं हुआ। मैंने महाराज नींद नहीं आती है, तो अच्छा जाओ हनुमान जी के सामने बैठो राम राम को। मैं घंटे भर नहीं बैठ पाया, मुझे इतनी जोर से नींद आई और मैं फिर जा करके कमरे में सो गया बस। तो जब बाबा जी का जब अंतिम समय था, हाँ। बाबा जी का जब अंतिम समय था, उस समय भी आप थे साथ, वहाँ हाँ, पे गए थे मैं कि कैसा क्या दिया। जी, कैसा कहाँ, मतलब आपसे हाँ। बात हुई उस समय? बाबा जी के आसपास कौन और लोग थे हाँ और भाई, क्या क्या? मैंने सबसे परिचित तो नहीं था। मेरा मैनपुरी ट्रांसफ़र हो गया था सन 70 में, 69 के अंत में दिसंबर में। तो मैं चला गया और मेरे जॉइंट डायरेक्टर आए दर्शन करने के लिए, तो बाबा जी ने कहा कि वो मेरा ट्रांसफ़र हो गया, उसका यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। ITI में जगह नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट टैक्सी में ट्रांसफ़र हो गया। और फिर जब शरीर शांत हुआ महाराज जी का, जून 73 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया, जून 73 में ट्रांसफ़र हो गया और सितंबर 73 में शरीर शांत हो गया। तो मेरे मित्र ने सूचना दी कि तुम्हारे गुरु जी, तो फिर मैं छुट्टी लेकर के यानी 2-3 घंटे काम किया, फिर मैं वृंदावन आ गया। वो उसमें सिद्धि माई मुख्य थी, मैं आपको पागल बाबा भी आ गए थे। तो सिद्धि माई बाबा जी के शव को हरिद्वार ले जाना चाहते थे और सबका विचार हो गया था। तो पागल बाबा आए, उन्होंने उनकी बात का खंडन किया कि नहीं, ये तो सिद्ध महात्मा हैं और ये तो परमात्मा को प्राप्त करके इनके भक्त आएंगे, वो पूजा करेंगे, इनका संस्कार यहीं पर किया जाए। अच्छा, बाबा जी की ये मैंने सुनी है कि बाबा जी की आज्ञा थी कि मेरा अग्नि संस्कार किया जाए। और उनके परिवार को मैं बिल्कुल नहीं जानता था, 3 करोड़ी बाबा के अलावा और कोई मैं नहीं जानता था कि ये कौन नाम से पहले थे, क्या नाम था इनका, ये कुछ नहीं जानता ना इनके परिवार को। उनके लड़के, छोटे लड़के ने इनका संस्कार किया, तो मैं कहूँ ये कौन आदमी आ गया है। इनके शिष्य को गुरुदत्त शर्मा थे बाबा के परम भक्त, तो मैंने उनको देना चाहिए या और कोई शिष्य इनके अंतिम संस्कार करता। मुझे संशय हुआ, पीछे मालूम पड़ा कि ये उनके पुत्र थे। अच्छा, इसमें विनय चालीसा जो आपने लिखा है, बाबा का ये जो विनय चालीसा है, इसमें जब प्रेरणा मिली बाबा की, आपने जैसा हमें बताया कि रात बिरात कुछ चौपाइयाँ लिखी, ये लिखी, तो क्या मन में ख्याल रहता था उस समय? बाबा का रूप या हनुमान जी का रूप क्या आपके दिमाग में चल रहा था? मतलब उस समय विष्णु भगवान का उपासक रहा था और हनुमान जी को भी पकड़ रखा था, सही बात मैं बता रहा हूँ आपको। और मंगल या शनिचर को मैं व्रत रखा था और 7 बार पाठ करके मैं उसको समझता था 7 बार पाठ करता है। और दीपक भी नहीं जलाता तो धूप जला दी, वो उससे मेरी सेवा बन रही थी। तो जब दूसरे दिन पहुँचा हूँ मैं महाराज जी के पास, तो मैंने कहा, मैं महापुरुष की खोज में था ना, तो मैंने, महाराज मैं तो बहुत दिनों से आपकी खोज में था और आप मुझे नहीं मिले। तो महाराज बोले, तू नहीं मुझे ढूंढ पाया, मैंने तुझे ढूंढ लिया। ये शब्द थे महाराज जी के। और महाराज जी जब मिले 5-7 दिन बाद मेरे यहाँ कढ़ी बनी तो मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं कढ़ी ले जाऊँ महाराज जी को, पर मैंने बहुत बड़े महात्मा है, मेरा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। मैं चला गया खाली और महाराज जी बोले कि तू खाया है और मेरे लिए नहीं लाया। और फिर मैं आया हूँ घर में, पत्नी भी पा चुकी थी, वो प्रसाद बोल ले गया कढ़ी, वो महाराज जी पर बड़े प्रेम से वो भाव के भूखे थे, ये नहीं कि कढ़ी स्वादिष्ट होती है इसलिए खा रहे हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरे घर में पकौड़ी बनी दाल की और बाजरे की टिकिया बनी, और तो मैंने कहा कि मैं पहले महाराज जी के पास पहुँचनी नहीं है। शाम का टाइम था, पूछ का महीना था, ये तो मुझे मालूम था, ये नहीं मालूम कौन से सन की बात है, पर ये लगभग उसी 65 की बात ही होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो पत्नी बोली कि देखो ये ठंडे हो जाएंगे और अंगीठी भी बुझ जाएगी और ठंडे हो जाएंगे, तुम्हारे मतलब ना मेरे मतलब के।
मैंने अच्छा तो महाराज जी के लिए निकाल के पहले रख दो, निकाल के 2 तसरी में, एक मंगोड़ा, एक पकौड़ी, वो टिकिया रखनी बाजरे के आटे की, और गुड़ के आटे, गुड़ डाल कर बनाई जाती है, बाजरे का आटा होता है, वो रख दिया गया। खाते समय वो मंगोड़ों की थाली से मेरा हाथ लग गया, झूठी हो गई, तो मैं ले के नहीं गया महाराज जी को, और वो टिकिया लेकर के पहुंचा तो महाराज जी की जो समाधि कमरा है बैठने का, उसके पीछे पहले ही तखत बिछा हुआ है, महाराज जी विराजमान थे। मैं पहुंच नहीं पाया हूँ, बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। महाराज पकौड़े क्यों नहीं लाया? और महाराज मैंने झूठे हो गए कि अरे फिर मैं काय को झूठो सांस। वाह, क्या बात है, बिल्कुल जुड़ी हुई जो स्मरण है, ये आत्मीयता की बात है अपने आप। मैं अपने को महाराज बाबा नीम करोड़ी समझने लगा था, तो इससे ज्यादा क्या आत्मीयता होगी? ये दिखाने के लिए नहीं, मैं समझने लगा था। अरे मुझे जी ये बताइए, अब आपको कैसी अनुभूति होती है जब लोग इसका वाचन करते हैं, जब लोग इसको पढ़ते हैं, क्योंकि अब साक्षात छप के आ गया हर जगह। अब मेरी औकात से बात है, मैं उस लायक नहीं हूँ जो भक्त लोग समझ रहे हैं। सही बात कह रहा हूँ, आपसे सत्य निष्ठा से कह रहा हूँ, मैं इस लायक नहीं था। पर बाबा जी की ये सब बाबा जी का प्रसाद है, बस उन्होंने ऐसा जोड़ लिया। बस ये कामना थी कि बाबा जी मुझे अपने साथ जोड़ लें, उनके संतान की, उनके नाम, उनके पुत्रों के नाम 10-5 साल चल जाएंगे, लेकिन मैं तो जब तक बाबा जी का नाम चलेगा उनके साथ जुड़ा हूँ। अच्छा, ये अंतिम सवाल मुझे बताइए, बाकी भक्तों को क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा जी के भक्तों को सबसे बड़ी बात तो जो मेरी इच्छा है कि अपने बच्चों को हनुमान चालीसा की एक चौपाई बैठ करके सुना, उनको कंठस्थ करा रहे, एक चौपाई कराएं 1 हफ्ते में। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कराएं जरूर। इससे उन बच्चों का तो कल्याण होगा, उनके माँ बाप का कल्याण होगा, उनके परिवार का कल्याण होगा, और सबसे बड़ी बात है देश का कल्याण होगा। और देश के ऊपर बात यह है पूरे संसार का कल्याण होगा। इस भावना से हनुमान जी की सब लोग सेवा करें, ये मैं कहना चाहूँगा। बाबा नीम करोली के विनय चालीसा का जो रचयिता है शर्मा जी, वो हमारे साथ में थे। उनका यही कहना है कि भगवान जो होते हैं या जो भी संत होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, और आपके अंदर आत्मीयता का अगर भाव है तो वह आपकी, चाहे वो चीज़ झूठी हो या सच्ची हो, सभी को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे में आने वाली पीढ़ी को कम से कम हनुमान चालीसा हो या तमाम चालीसा हो, उसकी एक चौपाई बच्चों को संस्कार रूप में ज़रूर देना चाहिए। कैमरामैन रवि यादव के संग आदर्श चौरसिया, DNA न्यूज़ भोपाल।